हक एग्रो फार्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं तौसीफ। इस वीडियो में आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है एक डक फार्मर यानी कि बत्तख पालन करते हैं वो। उनके मैं फार्म पे आया हूं और उनसे जानेंगे बहुत सारी जानकारी डक फार्मिंग से रिलेटेड। उनको क्या दिक्कतें आई या फिर क्या उनका एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो है जो आने वाली है और आप उसको मिस ना कर पाएं। तो एक बार एड्रेस ज़रूर बता दीजिए आप अपने फार्म का, और आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ चुनचुन माझी, घर खरसान, थाना रीगा, जिला सीतामढ़ी, बिहार। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने जो मतलब फार्मिंग स्टार्ट किया हुआ है ये बत्तख का, तो कितना बत्तख से आपने स्टार्ट किया था? हमने 800 बच्चा लिए थे। 800 बच्चा में अभी करीबन हमको पास में 250-300 है। अच्छा, तो बाकी का जो मतलब बच्चा है वो क्या हुआ? बाकी का बच्चा का हुआ क्या कि हम अनजान ठहरे, उसमें खान पान के वजह से बच्चा कुछ डैमेज कर दिया। अच्छा, तो मतलब पूरा डैमेज ही हो गया कि नहीं, मतलब उसमें नहीं। से कुछ सेल भी किए थे? 200 करीबन डैमेज किया। अच्छा, तो मतलब स्टार्टिंग से जो लोग मतलब नया फार्मिंग करना चाहते हैं बत्तख का, तो वो लोग जब बच्चा मतलब लेकर के आएंगे चूजा को, तो उसके लिए बताइए कि कैसे मतलब उसको स्टार्ट करेंगे, उसका पालन क्या रख रखा हुआ है? पालने के लिए उसमें लगता है जो मुर्गी का, छोटा मुर्गी का जो दाना आता है वो वाला प्री स्टार्टर। फ्री स्टार्टर। करीबन 1 महीने बाद फिर जो मर्जी सो दाना खिला सकते हैं। अच्छा, जैसे मुर्गी को ब्रूडिंग करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है, उसको बंद करके रखना पड़ता है कि 1 हफ्ता तक पूरा जो है उसको अच्छा से गर्मी मिले, तो 38 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो इसमें कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, इसमें मुर्गी के जैसा सेवा नहीं करना है। मतलब बच्चा 1 दिन का लाएंगे और जैसा भी मौसम रहेगा वो हाँ चलेगा, मतलब सिर्फ रहेगा। पानी से बचाना होता है, पानी से भिगाना नहीं होता है। अच्छा, पानी से भिगोने के बाद उसको दिक्कत आता है बच्चा का। कितना दिन तक भिगाना नहीं है उसको? करीबन 15 रोज। उसके बाद पानी में छोड़ सकते हैं उसको? छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद मतलब अभी इसको आप क्या खाना क्या खिला रहे हैं, फीड क्या दे रहे हैं? अभी इसको हम जैसे अंडा के टाइम आया तो अंडा देने वाला था तो लेयर फीड खिलाए। जब अंडा निकालने लगा तो जो दाना घरेलू है वो दाना देते हैं। अच्छा, तो मतलब अभी लेयर फीड नहीं खिला रहे हैं? जी नहीं, अभी अंडा निकालता है तो लेयर फीड नहीं देते हैं। अंडा ये बंद करेगा तब लेयर फीड हम चालू करेंगे। अच्छा, मतलब कि अभी लेयर फीड नहीं देने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए जो कोई है दिक्कत नहीं। लेयर फीड मतलब नहीं ना दे करके फीड कॉस्ट बचाने के लिए, खर्चा बचाने के लिए हाँ, अपना घर का दाना दे रहे हैं। घर के दाना। तो घर का दाना में क्या क्या मतलब खिला रहे हैं उसको? घर के दाना में चावल देते हैं, गेहूं देते हैं, मक्की देते हैं, अच्छा, और जो हो गया थोड़ा बहुत गुंडा भी देते हैं। लेयर फीड के साथ में गुंडा देते हैं। अच्छा, मतलब पूरा लेयर फीड मतलब थोड़ा बहुत खिलाते हैं? तनी बहुत देते हैं, 5 किलो 2-3 किलो का मात्रा में देते हैं हर रोज़? हर रोज। अच्छा, तो ये जो एरिया जो आपका दिखाई दे रहा है फार्म के आसपास है, तो काफ़ी खेत है, तो मतलब इसको पूरा खुला छोड़ते हैं कि पूरा फार्म में ही खुला भी बंद करके छोड़ते रखते हैं? पूरा भी खुला छोड़ते हैं। ये जो मतलब जो फार्म बनाए हैं वो मतलब आपका काफ़ी मतलब लो कॉस्ट फार्म है अगर हम कहें तो। मतलब आप जो है कुछ अलग से इंतज़ाम नहीं किए हैं, जो आपके पास रिसोर्स था उसी के हिसाब से आपने उसको बनाया हुआ है। तो आपको मतलब इसमें फिर भी कितना खर्च लगा होगा, क्या क्या खर्च लगा है? खर्च में वही जाली लगाए हैं और पटरा का सेंटिंग मारे हैं, उसके ऊपर रखते हैं। तो पटरा कितना का मिला होगा, जाली कितना का और लगा? लगभग उसका करीबन खर्चा सारा का हो जाएगा आपको 50+ का होगा। 50+। और जो मतलब ये हाँ। दुकान जो है वो के नीचे बना हुआ है, मार्केट के नीचे बना हुआ है, तो ये मतलब दुकान आप ही का है कि किराया पे लिया किराए है? का है। तो कितना लगभग किराया जाता होगा इसमें? किराया बहुत कम है, 1100 रुपया देते हैं। अच्छा, महीना का 1100 रुपया? जी। अच्छा, बाकी पानी बिजली का व्यवस्था अपना करना है। अच्छा,
तो अभी बाकी तो का बरसात का मौसम है तो सही है। अगर बरसात नहीं, जो अभी भी जैसा मौसम है, अगर पानी सूखने के बाद इसको पानी का बंदोबस्त हमको करना पड़ेगा। अभी कितना टाइम हो गया होगा इसको स्टार्ट किए हुए आपको? इसको करीबन साल लग गया। और अंडा कितना दिन से देना स्टार्ट कर दिया है? अंडा ये 4.5 महीना बीता, इसको बाद अंडा शुरू कर दिया। 4.5 महीना के बाद। अच्छा, मतलब जब बच्चा लिए थे तो हैचरी से लिए थे या किसी फार्मर से लिए थे? हैचरी से फार्मल वाला अनवाया था। अच्छा, मतलब किसी दूसरे के थ्रू मंगाए जी। थे, डायरेक्ट नहीं लिए? जी, डायरेक्ट नहीं। अच्छा, तो कितना का पड़ गया होगा आपको चूजा? चूजा पड़ा था 55 रुपया का एक पीस। 55 रुपया का एक पीस? जी। अच्छा, और ये मतलब कौन सा ब्रीड है? ये हो गया रनर, इंडिया इंडिया रन? रनर। अच्छा, तो पूरा मतलब अंडा देने तक जो मतलब खर्चा होता है वो कितना तक आ गया होगा लगभग? लगभग हमको करीबन जो खर्च किए वो हमको वापस हो गया। अच्छा, मतलब अगर कोई नया बंदा अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कितना पूंजी रखना पड़ेगा शेड का काम छोड़ करके? शेड बिना मतलब 500 अगर बतख रखिएगा तो इसके लिए करीबन आपको 1.5 लाख रुपया का लागत लगेगा, सिर्फ खिलाने में? जी, जी। अच्छा, बच्चा इसमें में बहुत कम पैसा लगता है, उसको खिलाने में कुछ अधिक लगता है, जो 4 महीना से उसको खिलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बीमारी उमारी कुछ आता है कि नहीं आता? कुछ नहीं, बीमारी में वही मॉक्स चलाते हम लोग, और क्या बोलता है बेंटोसिल चलाते हैं, ली 52 लीवर के लिए? लीवर के लिए, जो लीवर जो बच्चा में जैसे कि हम 15 दिन में खिलाए, क्या बोल रहे हैं, मुर्गी वाला दाना, इसको बाद 15 रोज के बाद लीवर फिट चला दिए, क्या बोलते हैं, लीवर टॉनिक, ली 52। इसको चलाने के बाद में वो बच्चा कुछ भी खाएगा तो उसको हजम कर जाता है। अच्छा, जैसे मुर्गी में वैक्सीन होता है कि 7 दिन पे, नहीं जरूरत, 14 दिन पे, 21 दिन पे, तो वो सब कुछ ऐसा है कि नहीं? इसको सिर्फ एंटीबायोटिक में देना है, वही जैसे कि सर्दी बुखार जुकाम का आता है जो गोली, जो आदमी का जो गोली लगता है वही गोली उनको देते हैं। तो आदमी के लगता है एक गोली, एक इंसान का एक लगता है, तो उसमें 100 का मात्रा में एक गोली दिया जाता है। अच्छा। बुखार का। तो बुखार का कैसे पता चलेगा इसको बुखार है? जैसे बुखार का पता चल जाता है, 1-2 डैमेज होता है ना, उसको हम लोग उसको सर्जरी अपने करते हैं। अच्छा। अपने हाथ से। अच्छा। अपने हाथ से सर्जरी करते देखते उसको लीवर में क्या कमजोरी के वजह से मरा है या बुखार है या खाना नहीं खाया, खाना किस लिए नहीं खाया, उसको चीरते हैं। इसको बाद पता चलता है कि भाई इसको अंदर में बुखार है या सर्दी जुकाम है। अच्छा, इसके तो ये सब हिसाब से हमने अपने दवा चलाते हैं। तो ये सब जानकारी मतलब आपको कहाँ से मिलता है, कौन देता है? ये सब जानकारी जैसे मुर्गी फार्मर वाला जो करता है उसी हिसाब से हम अपने दिलो दिमाग से किए। अच्छा। किसी से नहीं राय सलाह भी लिए हैं कैसे करना है नहीं करना है। अच्छा, जो बच्चा डैमेज हुआ उसमें हम धोखा खा गए। धोखा खाए कि गेहूं का क्या बोलता है कि भूसा हमने डाल दिए, खूनी था, खूनी भीज गया था, गेहूं के भूसा डाले। गेहूं के भूसा डालने के बाद में हमसे भूल हो गया कि कुछ बिछाकर खिलाना चाहिए, हमने भूसे पर चावल डाल दिए। भूसा के साथ में चावल के साथ में भूसा खा गया। बच्चा चूजा था, उसको हजम नहीं हो पाया, कुछ बच्चा हमको डैमेज कर दिया। जब डैमेज होने लगा तो हमने सोचा भाई अब हम क्या करें। एक और फार्मर के बोला तो बोला कि भाई इसको साफ़ कर दो। तो हमने उसको साफ़ किए। साफ़ करने के बाद मॉक्स चलाए, एंटीबायोटिक जो दवा होता है सारा दवा चलाने के बाद लीवर टॉनिक चलाए, ली 52। उसको बाद में हमको बच्चा पूरा कंट्रोल में आ गया। अच्छा, यानी कि ज़मीन में बिना कुछ बिछाए हुए जो है आप उसको दाना खिला रहे थे? नहीं, ज़मीन में हमने भूल से डाल दिया। जैसे कूनी डालना पड़ता है बच्चा के गर्म रखने के लिए, कूनी डाला जाता है, तो कूनी दिए थे। जैसे कि आज हम बच्चा गिराया, कल रात को बारिश हो गया, कूनी सारा भीग गया, छत के ऊपर का भी भीग गया, जो बच्चा चूजा जहाँ पर बैठा था वो भी भीग गया।
बच्चा का सर्दी हो गया, हमने वो कुनी हटा दिए, गेहूं के भूसा डाल दिए कि भैया जितना लगेगा अपना घर में जितना हम लगाते जाएंगे। बात हुआ ऐसा कि यही डाल दे तो सही रहेगा। बच्चा हमको ले आया चावल के हमको कुछ बिछा कर खिलाना चाहिए, हमने उस गेहूं के भूसे पर डाल दिया, वो चूजा भूसा चुन लिया, इसके कारण वो साथ में भूसा चला गया दाना के ना। अच्छा तो ये बताइए, हम हाँ। चीर के देखे तो सिर्फ अंदर में चावल नहीं, सिर्फ भूसा था, भूसा गला नहीं था। तो लीवर टॉनिक चलाए, लीवर टॉनिक चलाने के बाद में कुछ दिन बाद वो कुछ भी खा रहा है, सारा चीज़ हजम हो रहा है। अच्छा तो ये बताइए कि सब आदमी देखिए पाल तो लेता है, मुर्गी हो या फिर कोई भी जानवर यानी कि बत्तख वगैरह, लेकिन जब इसको बेचने की बारी आती है तो बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसा कुछ दिक्कत आपके सामने मतलब आपको आया कि नहीं? सामने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ऐसा अगर अभी खुला में बेचना चाहेंगे तो हम खुला में बेच देंगे सारा को। अच्छा ऐसे तो खाने वाला जो हो गया मर्दाना भी 250, 300, 400 का बिक्री एक पीस होता है। तो खुला में बेचते हैं, मतलब थोक में नहीं बेचते? थोक में आता तो थोक में भी दे देते, मगर खुला थोक से अच्छा हमको खुला ही में लग रहा था, खुला ही में हमने बेचा। जो अभी 25 नर रखे हैं और बाकी का नारी है। नर नारी मतलब कि हम 25 नर रखे हैं, बाकी नारी है। बाकी नर हमने बेच दिया 250, 300, 400 का, जैसा ग्राहक मिला वैसे हम बेच दिए। और जो ज़रूरत का है उसको हमने रखे हैं, क्योंकि उससे हमको अंडा लेना है। अभी 250 हमारे पास में है तो लगभग 150, 125 अंडा प्रतिदिन का देता है। अच्छा तो एक बत्तख मतलब कितना अंडा देता है साल भर में? एक बत्तख साल में आपको अंडा दे देगा, ये जैसे कि हमारा जो है बत्तख, ये इसको देना है 17 महीना अंडा। अच्छा। जिसमें ये 5 महीना अंडा कर चुका है, अभी 1 साल ये बत्तख अंडा देता है। तो हर दिन देता है कि मतलब कि हर दिन देता है? गैप करके कि आज दिया तो कल नहीं, कल दिया नहीं, हर दिन देता है? दिन देता है। जैसे कि तोड़ मारता है तो 1 महीना पिछले माह में मतलब कि बंद किया था, तो अब 8-10 रोज से शुरू किया है, तब प्रतिदिन फिर निकाल रहा है। अच्छा। एक अंडा का बिक्री 12 रुपया का बिक्री, खुला रेट 12 का है। इसे थोक रेट का 7.5-8 रुपये उठाता है थोक वाला। तो हमको अच्छा। खुला में बिक्री हो रहा है तो हम खुला ही बेचते हैं, थोक वाला के नहीं देते। थोक वाला आता है तो 10 से कम के नहीं देते हैं, बाकी जहाँ जैसे मिले उससे हमको लेना देना है, क्योंकि हमको खुला ही में नहीं बचता है तो हम थोक काहे को बेचेंगे। सही बात है, थोक से ज़्यादा रेट जो है वो खुला में मिलता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जब क्या कहते हैं कि कोई बंदा अगर स्टार्ट करना चाहता है, फार्मिंग करना चाहता है, तो उसको मतलब कम से करना चाहिए कि ज़्यादा से करना चाहिए? ऐसे जैसे कि हमने जो बताया है, तो इतना मतलब कि आदमी सुनकर तो हर बात नहीं समझ सकता है, उसको करने के बाद में समझ आता है कि हाँ, तो करना चाहते हैं अगर कोई भी आदमी तो कम से ही शुरुआत कीजिए। अगर ज़्यादा से शुरुआत करते हैं, कोई तरह का दिक्कत आफत होता है तो सारा पर असर पड़ेगा, पूंजी टूटेगा। और कमज़ोर आदमी है तो कम से करेगा तो उसको अच्छा रहेगा। अच्छा। पूंजी इन्वेस्ट इसमें करीबन 500 पालने में आपको 80-90 का करीबन आएगा, लाख के लपेट में आ जाता है। सिर्फ खिलाने का? जी। बच्चा का रेट अलग और सब? बच्चा का आ जाएगा करीबन वही 55-60 रुपया आएगा, और खाने में एक बत्तख का हिसाब आ जाता है, महीना का 500 का महीना का आ जाता है करीबन 10 कुंटल। 10 कुंटल? जी, 10 कुंटल अनाज आ जाता है। मतलब 10 कुंटल में जैसे कि मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब? जितना मतलब कि सस्ता से सस्ता खिला सकते हैं, कुछ भी खा के खुश रहता है। अच्छा तो ये बताइए कि इसको जैसे मुर्गी को जैसे फार्म में रखा जाता है, उस तरीके से इसको पाल सकते हैं, या फिर इसके लिए एकदम खुला जगह चाहिए, मैदान चाहिए? जी, जो ये रनर हमने रखे हैं तो इसको मैदान चाहिए। रनर का मतलब होता है कि कुछ रनिंग मारे, जितना ये रनिंग मारता है उतना ही अच्छा रहता है।
रॉनिंग जितना इसको मिलेगा उतना ही अच्छा रहता है। खाकी कंबल का है तो उसको अंदर में भी रख सकते, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो खाकी कंबल बढ़िया होता है कि इंडियन रनर ज़्यादा बढ़िया होता है? अपना अपना जगह पर तो साहब दोनों निमन दोनों बढ़िया है जी। अच्छा, मीट के लिए पालना चाहिए कि अंडा के लिए पालना चाहिए? मीट के लिए भी पालता है आदमी, अंडा के भी लिए पालता दोनों है। में मतलब किस में ज़्यादा फायदा है? फायदा दोनों में करीबन सही है। उसको है 3-4 महीना में 5-6 किलो के तैयार आता है, जो नेपाली वाला जो होता है सिर्फ सफ़ेद वाला। एक बत्तख का बिक्री करीबन 1000 का आता है, 4-5 केजी उसमें मीट निकलता है। और ये हो गया जो हमने रखे हैं अंडा के लिए, तो इसको वजन सिर्फ किलो ही आता है काटने के बाद। तो अंडा देने वाला है तो इसको वजन नहीं आता है। तो अभी जो ये बत्तख है, एक बत्तख साल में हमको अंडा देगा 360 देना है, तो 360 नहीं देकर 300-3.25 अंडा साल में एक बत्तख देगा। कुछ दिन गैप मारता है, जो 30 के एवरेज 100 का लपेट में वो ख़त्म करेगा। अच्छा, तो जो लोग मतलब इसको करना चाहते हैं उसको आप मतलब क्या सलाह देंगे कि मतलब कि क्या क्या चीज़ से बचना है और क्या क्या चीज़ करना है कि ताकि सफलतापूर्वक जो है वो मतलब फार्मिंग हो सके उनसे? बचने के लिए अभी जो हो गया, ज़्यादा तार करके इसको हो जाता है क्या, जो किकर बिलार जो होता है उससे बचाव। तो हमरा तो ऊपर में है तो किकर बिलार एक पीस भी नहीं ले गया है। अगर ले भी गया है तो बच्चा लोग का भूल से चला गया है, क्योंकि बाहर निकल रहा है, निगरानी नहीं किया तो 1-2 बार कुत्ता पकड़ लिया था 1-2 पीस का। ऐसे तादाद ज़्यादा है तो उसमें पता भी नहीं चलता है कि गिनती तो करता ही नहीं है, और गिनती उसको करेंगे कैसे? एक निकला तो सारा उसको पाछे दौड़ने लगता है, तो गिनती नहीं कर पाते हैं। कभी कभी अपना फार्म में घुस के गिनती कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। अच्छा, एक बार में गिनती किया तो ठीक था, दोबारा भी किया तो ठीक था, तो एक बार देखे बाहर निकला था करीबन बहुत ज़्यादा दूर, 1-2-3 कुत्ता था, एक के पकड़ लिया था, तो फिर गिनती करके देखे तो उसमें 2 कम रहा था। तो बाहर निकलने के बाद कुकुर बिलार धर लेता है। अगर कैंपस के अंदर में है तो इसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये आपको मतलब आप कभी सोचे कि बत्तख ही पालना है या फिर कि कुछ और पालने का सोचे थे? अच्छा, हम तो पेशा से राजमिस्त्री के काम कर रहे हैं। बच्चा लोग के देखा कि भाई अपना बच्चा लोग अब नहीं पढ़ रहा है तो धंधा कर देते, बच्चा लोग उसी पर रहेगा, तो बच्चा अपना काम संभालता है। हम तो अपना जो पेशा है जो अपना कर रहे हैं। तो स्कूल नहीं भेजते हैं लड़का सबको? जी, स्कूल जो मैट्रिक कर लिया, एक लड़का मैट्रिक कर लिया, उसको बाद उसको बोले कि इंटर में नाम लिखा देते। वो लड़का कुछ बदमाशी कर रहा है, कभी इधर कमाने भाग जाता है, कभी इधर कमाने भाग जाता है। हम परेशान हो गए, सोचे कि चलो फार्म में कर देते हैं, कि चलो अभी बच्चा है इसको हम लोड डालेंगे तो खुद ही कहेगा कि पापा नहीं ये नहीं करके हम पढ़ेंगे। फिर भी ये भी छोड़ देता है, दूसरे काम में भाग जाता है। बाबूजी है, पत्नी है, सारा आदमी इसी में अपना लागे बाजे रहता है। बकरी भैंस है उसी के देख रेख करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो पहले जो आप मतलब काम करते थे राजमिस्त्री का, तो उससे मतलब कैसे आइडिया आया कि बत्तख पालन करना है? जी, हमने बनारस करीबन 20 साल रहे हैं। 20 साल बनारस रहे, वहाँ पर जो चराने आता था बत्तख, तो हम लोग देखने जाते थे। तो एक लड़का उसमें से बोला था, मिस्त्री भैया कि है क्या करत रहे मर्दे, कि है छोड़ के तू बत्तख के फार्म करवाते, अच्छा पैसा कमेबा, 1000-1500 कमेबा, अपन काम रही, जौन मर्जी हुई तौन करी, हा न करबा तो अपन फार्म में बंद कर दिया, 5 किलो ज़्यादा खाई, अपन चुपचाप सुतल रहा, तो वो 500-1000 रुपया आ जाए। यही चलते हमने कर दिए। वही लड़का जो बोला उसी हमको दिमाग में आ गया। कुछ हाथ में पैसा था 2-2.5 लाख रुपया,
तो हम सोचे चलो कि पैसा का जगह कोई मिल नहीं रहा है कि एक धंधा कर देते हैं। अपना काम होगा तो काम करेंगे, नहीं काम होगा तो फार्म पर आकर अपना बैठेंगे और दुकान लगाएंगे। तो इस तरह सब बच्चा लोग भी रहेगा, हम भी रहेंगे। तो मतलब काम भी अभी करते हैं राजमिस्त्री का? करते हैं। और किराना का दुकान भी है और बाकी फार्म भी है जी। और मवेशी भी रखे हुए हैं जी। अच्छा, तो मतलब पहले से आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि पहले वाला काम ज़्यादा अच्छा था कि सिर्फ वही करना है राजमिस्त्री का? मतलब कुछ जीवन में कुछ चेंज आया कि हाँ ये सही है? बदलाव तो है, बहुत बदलाव है। हमने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किए उस पैसा में हमने करीबन अभी तो अंडा हमको 5 महीना दिया है। 5 महीना में जैसे कि उसको हम साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, इसको बाद पता चलेगा कि कितना इसमें मुनाफा है या नहीं। अभी मुनाफा में हुआ करीबन जो हमने लगाए है वो हमने सारा पा लिए है। अभी इसको 1 साल अंडा देना है, जिसमें इसका खर्च अभी प्रतिदिन का 400 रुपया प्रतिदिन रोज का इसको खर्च है। इसको बत्तख का ऊपर और एक बच्चा रहता है यहाँ पर। इसको बाद में 1200-1500 का अंडा प्रतिदिन देता है। मतलब कि 1000 रुपया बचत अभी प्रतिदिन का है। अच्छा, तो और भी कुछ सोचे हैं इस फार्मिंग में इसके साथ में करने का कि खाली बत्तखी पालन तो है, सोचे है कि अभी जो हम भाड़ा किराया दे रहे हैं भाड़ा किराया नहीं, इसको हम अलॉट जो इसको समय आएगा इसको मतलब ख़त्म कर देंगे। इसको कहानी ख़त्म हो जाएगा, सबको हम बेच डालेंगे। बेचने के बाद में अपना खुद का ज़मीन लेंगे, वहाँ पर पोखरी खनाएंगे और घर बनाएंगे। इसको बाद में अभी हमने थोड़ा बहुत है, उस टाइम में जब शुरू करेंगे तो 1000 से शुरू करेंगे, 2000 पे लास्ट करेंगे। करना तो जीवन में यही करना ही है, करना। हाँ, हमेशा मतलब कुछ बड़ा सोचते रहना चाहिए, तभी बड़ा नहीं भी हो पाता। तो धंधा में देखिए, धंधा है, धंधा में हिम्मत हारने से धंधा नहीं चलता है। धंधा में हिम्मत बना के रखता है वही आदमी सक्सेस होता है। अब 2-2.5 लाख रुपया हम लगाए, 2-2.5 लाख में हम 2.5 लाख रुपया निकाल चुके हैं। अगर बाकी अभी साल बचा हुआ है, जिसमें अभी हमको 50,000 रुपया का खर्च, लाख रुपया का है बत्तख का ऊपर। और बत्तख हमको करीबन अभी 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया देगा। चलिए, तो फ्यूचर के लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं। तरक्की कीजिए इसी तरीके से।